कक्षा 9 हिंदी। मैं आर एस प्रसाद सर आज आप लोगों को पाठ 6.2 प्लास्टिक कल का खतरा आज ही जागे कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए कैसे प्लास्टिक का खतरा है। तो सबसे पहले ये सीन देख सकते हैं आप लोग, इस कचरे से किस कदर ये नदी जो है भटी हुई है, मतलब इतनी ज्यादा प्रदूषित हो गई है कि इसके अंदर जो अगर जीव रहना चाहे वो भी नहीं जा सकते। तो प्रदूषण को एक तरफ करना जरूरी हो गया है। एक ये दूसरी जगह भी देखिए कितना ज्यादा यहाँ पर जो है प्रदूषण फैला हुआ है। तो इन्हीं सबको इस पाठ में दर्शाया गया है। तो ये प्रदूषण की प्रतिशतताएं दिखाई गई है, कैसे कैसे किन किन चीजों से हुई है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए फिल्म शीट्स व प्लेट्स है, इसके द्वारा जो है जो भी ये नीले कलर में दिया हुआ, यानी ये आपका कितना है 29% करीब। ये दिखाई दे रहा अन्य ढलवा व नियंत्रित निस्त्रावित सामग्री है, ये आपकी 12% दिखाई दे रही है यहाँ पे। और इसके बाद ये पैकेजिंग सामग्री है आपका दिखाई दे रहा है, ये आपका 10% है। इसके बाद बुने हुए बोरे दिखाई दे रहे हैं, ये 8% है इसके अंदर। नेत्र संबंधित सामग्री है वो 8% है यहाँ पे। लेखन उपकरण जो है ये भी 6% तक है। घरेलू सामान जो है वो भी ये 6% पे है। पाइप है, ट्यूब है, वो फिटिंग, ये सब जो है आपके 4% में है। और अन्य सामग्रियां भी आती है वो 17% में है। इस तरह से ये प्रदूषण का एक चित्र आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। इसलिए इन सभी चीजों को बचना चाहिए, इनको दूर भगाने के उपाय करने चाहिए। चलिए देखते हैं आगे पाठ में क्या है। यह है हमारी जिंदगी पर प्लास्टिक का गहरा असर है। अनेक प्लास्टिक तो हमारे घर के सदस्य सदस्य हो गए हैं, जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर, पॉलीथीन, टेफ्लॉन। बहुउपयोगी और सस्ता होने के कारण प्लास्टिक इतना लोकप्रिय हुआ है। प्लास्टिक कृत्रिम रूप से बनाया जाता है और विभिन्न प्रकार के उपयोग के लिए अलग अलग गुणों वाले प्लास्टिक का कोई भी मिश्रण तैयार किया जा सकता है। हमारे पास कई तरह के प्लास्टिक उपलब्ध है। कठोर प्लास्टिक, कम वजनी प्लास्टिक, पारदर्शी प्लास्टिक, ताप या बिजली का कुचालक आदि। इन्हीं विशेषताओं के कारण प्लास्टिक बहुउपयोगी पदार्थ बन गया है। संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के प्लास्टिक कल का खतरा आज ही जागे नामक शीर्षक पाठ से अवतरित किया गया है। इसके लेखक सुदीप्ता घोष हैं। प्रसंग है प्रस्तुत गद्यांश में प्लास्टिक के प्रभाव को हमारे जीवन के संदर्भ में दर्शाया गया है। तो व्याख्या है, लेखक का मानना है कि प्लास्टिक हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। इसके अनेक रूप हमारे घर परिवार के सदस्य बने हुए हैं। नायलॉन, टेफ्लॉन, पॉलिस्टर के बिना हमारा जीवन अधूरा या अपूर्ण सा प्रतीत होने लगा है। आज हम प्लास्टिक को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बेजोड़ रूप में अपनाने लगे हैं। प्लास्टिक हमारे घर में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवश्य ही प्रयोग किया गया है। घर में किचन के अंदर अनेक वस्तुएं प्लास्टिक की ही हमारे द्वारा उपयोग की जाती है। बाजार से लेकर घर तक प्लास्टिक की थैलियों ने अपना विशिष्ट स्थान बना लिया है। जहां हमें ग्रुप में 2-4 लोग जाते आते दिखते हो तो उनमें से 1 या 2 लोग अवश्य ही प्लास्टिक या पॉलीथीन की थैली हाथ में लिए हुए होते हैं। इनसे हमारे जीवन में असाधारण संबंध स्थापित कर लिया है। विशेष क्या है, गद्यांश में प्लास्टिक के प्रभाव का बहुआयामी वर्णन किया गया है। गद्यांश की भाषा सरल, सुबोध एवं प्रभावपूर्ण है। नंबर 3 है गद्यांश की शैली प्रभाव उत्पादक एवं व्यक्तिपरक है। चलिए अगले पैराग्राफ को देखते हैं जरा। इस तरह कहा जा सकता है कि प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है और हमारी सेहत पर इसका काफी नकारात्मक असर पड़ा है। प्लास्टिक से मुक्त दुनिया बनाने की दिशा में काम करने की महत्व जरूरी है। आइए हम इस नजरिए के साथ शुरुआत करें कि अधिकांश मौकों पर प्लास्टिक के इस्तेमाल की कोई जरूरत नहीं है। एक बेहतर कल के लिए हम बेहतर आदत डालें। तो संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के प्लास्टिक कल का खतरा आज ही जागे नामक शीर्षक से अवतरित किया गया है। इसके लेखक सुदीप्ता घोष हैं। तो प्रसंग है प्रस्तुत गद्यांश में प्लास्टिक को हमारे जीवन के लिए खतरनाक एवं पर्यावरण के लिए खतरा बताया गया है।
व्याख्या है, लेखक ने प्लास्टिक को हमारे जीवन के लिए बेहद खतरनाक बतलाया है और कहा है कि यदि हमने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो मानो यह हमारे भविष्य को ही नष्ट कर देगा। हमारे स्वास्थ्य पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। अनेक तरह की बीमारियों ने हमें इसके प्रभाव से अपने कब्जे यानी आगोश में ले लिया है। कैंसर, हृदयघात, तीव्र ज्वर आदि आज आम हो गए हैं। ये प्लास्टिक या पॉलीथीन का ही असर हुआ है। आम आदमी की जिंदगी को प्लास्टिक ने प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है। आज इस बात की पुरजोर आवश्यकता है कि प्लास्टिक पर रोक लगानी चाहिए। इसके प्रयोग को बंद करके पाबंदी के सख्त कदम उठाए जाने चाहिए ताकि हमारा कल सुंदर और सुनहरा बन सके। भविष्य को यदि संवारना है तो प्लास्टिक के प्रयोग को रोकना होगा और एक नारा बुलंद किया जाना चाहिए, न तो पॉलीथीन अपनाएंगे, ना ही पॉलीथीन का प्रयोग किसी को करने देंगे। लेकिन ये मरे इस बात को नहीं करते हैं कि जहां से प्लास्टिक बनती है उसे ही बंद कर दिया जाए। कारखानों को तो नहीं बंद करते, लेकिन व्यक्ति को बंद करने के लिए कहा जाता है। विशेष देखिए क्या है, विशेष क्या है, गद्यांश में प्लास्टिक की रोकथाम पर विशेष बल दिया गया है और इसे मानव जाति एवं पर्यावरण का खतरा बताया गया है, यानी कि बड़ा खतरा बनाया गया है। नंबर 2 है, गद्यांश की भाषा सरल एवं प्रभावपूर्ण है। नंबर 3, गद्यांश की शैली प्रभावशाली एवं प्रखर है। अब इसके प्रश्न उत्तर आ रहा है। द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच क्या है? इसे आधुनिक सभ्यता का क्रूर प्रतीक क्यों माना जाता है? तो उत्तर है ये, प्रशांत महासागर की गहराइयों में कैलिफोर्निया के तट से 800 किलोमीटर और जापान के तट से 300 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसी पट्टी है जिसे आधुनिक सभ्यता का क्रूर प्रतीक माना जाता है। इसे द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच यानी प्रशांत कचरा पट्टी नाम दिया गया है। इसका आकार भारत से 4 गुना बड़ा है। इसमें कूड़ा करकट भरा हुआ है और इसमें ज्यादातर कूड़ा करकट प्लास्टिक द्वारा निर्मित है। यह वह प्लास्टिक है जिसे हम जमीन पर इधर उधर फेंक देते हैं, फिर यह हवा और बारिश के पानी में बहता हुआ नालियों में जमा हो जाता है। नालियों से नदियों और नदियों से महासागरों में चला जाता है और यह प्रशांत महासागर की इस पट्टी में जमा हो जाता है। प्रश्न है, प्लास्टिक आज हमारे दैनिक जीवन में इतना जरूरी और लोकप्रिय क्यों हो गया है? तो उत्तर है, प्लास्टिक बहुत सस्ता एवं सुलभता से उपलब्ध होने वाला पदार्थ है और यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन गया है, इसीलिए यह बहुत लोकप्रिय है। इसका उपयोग हम अनेक रूपों में करते हैं, जैसे पैकेजिंग, भवन निर्माण, स्वास्थ्य सुविधा, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, खेल सामग्री, वस्त्र उद्योग, जूट, कॉटन, पेपर आदि का स्थान भी ले रहा है। यही सब कुछ इसकी लुभावनी प्रवृत्ति का द्योतक बन चुका है और प्लास्टिक हमारे जीवन में जरूरी और बेहद लोकप्रिय बन गया है। अगले प्रश्न में देखिए, लेखिका ने प्लास्टिक की समस्या से निपटने का सबसे उत्तम उपाय क्या बताया अथवा दूसरा क्या है? आप अपनी दिनचर्या में किस प्रकार का बदलाव करके प्लास्टिक से बढ़ते खतरे को कम कर सकते हैं? दोनों के उत्तर एक ही है। चलिए उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। सर्वप्रथम हमें प्लास्टिक का अंधाधुंध इस्तेमाल बंद करना होगा। ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहां प्लास्टिक बेहद जरूरी है, जैसे आधुनिक स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में प्लास्टिक डिस्पोजल, सिरिंज, कैथेटर, कृत्रिम कार्डिया, श्रवण यंत्र एवं कैप्सूल के आवरण बनाए जाते हैं। प्लास्टिक के पैकेजिंग पर विशेषकर रोक लगानी चाहिए। दाल, चावल, बिस्कुट आदि के पैकेजिंग को प्लास्टिक विहीन बनाया जा सकता है। शैम्पू के सैशे, छोटे पैकेट आदि पर रोक लगानी चाहिए। जूट, कपड़ा, कॉटन आदि को पुनः चलन में लाना होगा, क्योंकि 35% प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए उपयोग आता है, जिसे रोकना बहुत आवश्यक हो जाता है। अगला प्रश्न है, विशुद्ध प्लास्टिक कम जहरीला क्यों होता है? उत्तर है, विशुद्ध प्लास्टिक में डाई ऑक्सीन और यूरोन जैसे जहरीले तत्व कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इसी कारण विशुद्ध प्लास्टिक कम जहरीला होता है। यह पानी में अघुलनशील एवं रासायनिक तौर पर अपेक्षाकृत निष्क्रिय होता है, लेकिन हम विशुद्ध प्लास्टिक का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं।
प्रश्न है, प्रति व्यक्ति प्लास्टिक खपत की दृष्टि से भारत की स्थिति चिंताजनक क्यों है? उत्तर है बच्चों ये, विश्व स्तर पर प्रति व्यक्ति प्लास्टिक की खपत 26 किलोग्राम सालाना है। प्रति व्यक्ति प्लास्टिक की खपत का सीधा संबंध प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय से है। जो देश जितना अधिक संपन्न है उतना ही ज्यादा खपत वहां प्लास्टिक की होती है। प्रति व्यक्ति प्लास्टिक की खपत उत्तर अमेरिका में 90 किलोग्राम, यूरोप में 65 किलोग्राम, चीन में 12 किलोग्राम, भारत में 5 किलोग्राम है। लेकिन भाव के संबंध में बुरी खबर यह है कि जहां खपत 15% की दर से बढ़ रही है, इसलिए हमें प्लास्टिक के कम से कम इस्तेमाल की ओर ध्यान देना होगा, क्योंकि यदि प्लास्टिक का इस्तेमाल इसी तरह बढ़ता गया हो तो हमारे लिए ये बहुत निराशाजनक स्थिति रहेगी। तो कंपनियों को क्यों नहीं बंद कर देते जो इसको बनाती हैं इस जहरीले पदार्थ को। चलिए प्रश्न देखते हैं। आज प्लास्टिक के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। आप बताएं कि कब हमारा प्लास्टिक के बिना काम चल सकता है और कब नहीं। तो उत्तर है बच्चों ये, आज प्लास्टिक के बिना हमारे जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसके लिए हमारे जीवन में पग पग पर महती आवश्यकता महसूस की जाती है, लेकिन हम प्लास्टिक के स्थान पर अन्य वस्तुओं का प्रयोग करके भी अपने जीवन निर्वाह को अच्छी तरह व्यतीत कर सकते हैं। जैसे पॉलिथीन के स्थान पर कागज और कपड़े की थैलियां और पैकेट तैयार कर सकते हैं एवं दूध का उपयोग किया जा सकता है। स्वास्थ्य हेतु चिकित्सालयों में सिरिंज, डॉक्टरी तापमापी आदि में प्लास्टिक कम मात्रा में प्रयोग भी किया जा सकता है। प्रश्न है, यदि प्लास्टिक के अंधाधुंध इस्तेमाल को नहीं रोका गया तो भविष्य में इंसानों को इसके क्या दुष्परिणाम झेलने पड़ सकेंगे? अपने विचार लिखिए। तो उत्तर है बच्चों ये, प्लास्टिक का अंधाधुंध प्रयोग हमें निम्नलिखित हानियों को उठाने के लिए मजबूर कर देगा। नंबर 1 है, हमारा पर्यावरण बुरी तरह बिगड़ जाएगा। नंबर 2, स्वास्थ्य की बीमारियां बढ़ जाएंगी। नंबर 3, पशु पक्षियों के लिए खतरा बन जाएगा और हमारा खाद्य जाल प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होगा। नंबर 4 है, पृथ्वी पर जहरीली और विषैली गैसों में वृद्धि हो जाएगी और इन्हीं का साम्राज्य फैल जाएगा। ये लेसन बच्चों यही समाप्त हो रहा है। नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे, मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे आप लोगों को कैसा लग रहा है और क्या मुझे बना के भेजना है वो भी बताएंगे। उसी के अनुसार मैं निर्णय लेता हूँ कि अगला वीडियो कौन सा बनाऊंगा। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके और इसका लाभ उठा सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लेना है जिससे कि मैं नया डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अगले पार्ट में फिर से, तब तक के लिए जय श्री राम।